डियर स्टूडेंट्स, जानकी कोचिंग क्लासेस के यूट्यूब चैनल पे आप सबका स्वागत है। आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं क्लास 7 का इंग्लिश बुक का पहला चैप्टर, जिसका कि हेडिंग है सिंपैथी, हिंदी में जिसे कि सहानुभूति जिसका अर्थ होता है। और इस पोएम के जो लेखक हैं उनका नाम है चार्ल्स मैकाय। तो सिंपैथी यानी सहानुभूति होता क्या है? जब भी किसी व्यक्ति को हम लोग दुख में देखते हैं या फिर तकलीफ में देखते हैं तो हमें अनुभव होता है कि काश किसी भी तरीके से करके हम उनकी कुछ मदद कर पाते, काश उनका जो है दुख या दर्द जो भी है उसको जो है कम कर पाते, दूर कर पाते। तो ऐसा जब फीलिंग हमारे अंदर आता है तो उसको जो है सिंपैथी कहते हैं या फिर सहानुभूति कहते हैं। तो ये जो है ह्यूमन के अंदर का एक नेचुरल गुण है, एक नेचुरल क्वालिटी है जो कि हर एक इंसान के अंदर होना चाहिए। क्योंकि दर्द जो है सबों को होता है, लेकिन बहुत कम जो है जीव जंतु हैं जिनको कि दूसरों के दुख दर्द का एहसास होता है। आप जो है देख सकते हैं कि बहुत सारे एनिमल्स भी होते हैं, उनके अंदर भी फीलिंग्स होती है। अगर उन्हें भी चोट लग जाती है या फिर उनके भी बच्चे से चोटिल हो जाते हैं तो माँ जो होती है, चाहे वो गाय हो, भैंस हो या कोई भी जो है जानवर हो या पशु पक्षी वगैरह भी होते हैं, तो वो लोग भी जो है क्या करते हैं, अपने आंखों से आंसू गिराते हैं। तो एक तरीके से उनके अंदर भी वो करुणा का भाव आता है कि कैसे करके जो है हम इनका जो है दुख या दर्द को दूर कर सकें। लेकिन इंसान जो है वो ह्यूमन का जो रेस है उसमें जो है कहीं ना कहीं इन सारे मूल्यों को जो है हम लोग जो है भूलते जा रहे हैं। और हम लोग आज के इस चकाचौंध भरी जो है ज़िंदगी में और जो है भोग विलास की वस्तु में लिप्त होकर के हम लोग जो है क्या करते हैं कि अपने जीवन में पैसा और बाकी सारी चीज़ों को ही जो है सर्वोपरि मान लेते हैं और उसी के आधार पे अपना सारा कार्य जो है उसी के आसपास में केंद्रित कर देते हैं। जबकि एक इंसान का जो सबसे बड़ा जो कर्तव्य है वो है इंसान के काम आना और जो है दूसरों के सुख दुख में जो है साथ देना, यानी कि दूसरों के सुख दुख में साथ देना और जो है उनके दुख दर्द को दूर करने की कोशिश करना। तो इस कविता के कवि हैं, उनका नाम है चार्ल्स मैकाय। तो हम लोग जो है इसको पढ़ेंगे और लाइन बाय लाइन जो है समझेंगे। तो आपकी सुविधा के लिए मैं जो है इस कविता का स्क्रीनशॉट आपको वीडियो में सामने में दिखेगा। मैं जैसे जैसे लाइन पढ़ता जाऊंगा तो वैसे वैसे लाइन जो है आपको स्क्रीन पे आता जाएगा। तो पहली जो 4 पंक्तियां हैं वो है, आई ले इन सॉरो डीप डिस्ट्रेस्ड माई ग्रीफ अ प्राउड मैन हर्ड हिज लुक्स वर कोल्ड ही गेव मी गोल्ड बट नॉट अ काइंडली वर्ड। यानी पहली 4 पंक्तियों में कवि कहना चाह रहे हैं, ये बता रहे हैं कि मैं जब बहुत ही दुख में, तकलीफ में जो है और गहरे सदमे में लेटा हुआ था, उस समय मेरी जो पुकार है, मेरा जो कराहने का आवाज़ है, उसको एक घमंडी आदमी ने सुना जिसके पास कि बहुत सारे रुपए पैसे थे। तो उसने मुझे बहुत ही ठंडी निगाह से देखा। ठंडी निगाह से देखा इट मीन्स कि उसके मन में जरा सा भी करुणा का भाव नहीं था, उसके मन में जो है घमंड भरा हुआ था, दंभ भरा हुआ था और उसने मुझे वैसी निगाह से देखा और उसने ऐसे ही जो है कुछ सिक्के मेरी ओर फेंक दिए जो कि सोने के थे। यानी कि उसने मेरी ओर सोने के कुछ सिक्के जो है बढ़ा दिए, लेकिन उसने मेरे से प्यार भरे 2 लफ्ज नहीं कहे, मुझसे 2 जो है पल बैठ करके बात भी नहीं की। इसका अर्थ क्या हुआ कि आदमी जब दुख तकलीफ में होता है तो जो है चाहता है कि कोई ना कोई उसकी बात जो है सुने, क्योंकि ऐसे कहा जाता है कि दुख जो है वो बांटने से घटता है और सुख जो है बांटने से बढ़ता है। इन पहली 4 पंक्तियों का अर्थ जो है यही निकलता है कि जब मैं बहुत दुख तकलीफ से घिरा हुआ था और मैं जो है बहुत कराह रहा था, तो उस समय जो है एक बहुत ही घमंडी व्यक्ति ने मेरी आवाज़ जो है सुनी, मेरी पुकार सुनी और वो मेरे पास आया, लेकिन उसने मुझसे प्यार भरे 2 लफ्ज नहीं कहे। उसने मेरे साथ बैठ करके मेरे बात को जो है नहीं सुना, मेरे दुख को नहीं सुना और बदले में क्या किया, उसने मुझे कुछ रुपए पैसे दे करके वो मेरे पास से चला गया। अगली जो 4 पंक्तियां हैं वो है, माई सॉरो पास्ड आई पेड हिम बैक द गोल्ड ही गेव टू मी देन स्टूड इरेक्ट एंड स्पेक माई थैंक्स एंड ब्लेस्ड हिज चैरिटी। क्या कहता है, धीरे धीरे वक्त बीता और मेरा जो दुख था वो दूर हो गया। मतलब दुख की जो घड़ियाँ थी मेरे जीवन में जो आई थी वो पार हो गया और उसके बाद उसने जो मुझे सोने के सिक्के दिए थे या फिर गोल्ड या फिर रुपया पैसा जो भी उसने मुझे मदद की थी, वो मैंने क्या किया, दिन रात मेहनत करके उसको जो है उस पैसे को चुका दिया और मैं फिर उसके सामने तन करके खड़ा हो गया और मैंने जो है बहुत ही बुलंद आवाज़ में उसे धन्यवाद कहा। तो
और साथ ही साथ उसके चैरिटी मतलब उसके द्वारा दान दिए गए रुपयों के कारण ही, क्योंकि कहीं ना कहीं मैं जो है ठीक हुआ था, तो उसको भी मैंने जो है सर आंखों पे जो है रखा और उसको जो है बहुत ही जो है मध्यम आवाज़ में बहुत ही जो है प्यार से बहुत ही अच्छे तरीके से मैंने उसको भी जो है शाबाशी दी और उसको भी जो है धन्यवाद दिया। अगली 4 पंक्तियां हैं। आई ले इन वांट इन ग्रीफ एंड पेन, अ पुअर मैन पास्ड माई वे, ही बाउंड माई हेड, ही गेव मी ब्रेड, ही वॉच्ड मी नाइट एंड डे। क्या कहता है, फिर एक ऐसा मौका पड़ा जबकि मुझे ज़रूरत थी, मतलब फिर से, क्योंकि हम लोगों का ये जो जीवन है कब किसकी कहाँ पे ज़रूरत पड़ जाए हम लोगों को पता नहीं चलता। तो हमेशा जो है हम लोगों को लोगों से व्यवहार जो है वो बना करके रखना चाहिए और जो है अपना बेस्ट एफर्ट जो है लगाना चाहिए। और ऐसे भी कहा जाता है कि रिलेशनशिप बनाना जो है बहुत मुश्किल नहीं है, लेकिन उसे निभाना जो है और ताउम्र जो है निभाना बहुत जो है मायने रखता है। तो अगली बार जब ये फिर से बीमार पड़ा तो ये कह रहा है कि मैं जब बहुत ही दुख तकलीफ में था और मुझे जब एक्चुअल में ज़रूरत थी तो एक गरीब आदमी जो था वो वहाँ से पार हो रहा था, यानी कि मेरे जीवन में वो आया और आकर के उसने क्या किया, उस समय जो है मेरी मदद की। उसने क्या किया, मेरे सिर को जो है पट्टी से बांधा और उसने मुझे खाने को कुछ भी ब्रेड मतलब खाने में कुछ भी पारोटी या फिर जो भी खाने पीने का वस्तु जो है हम लोग कह सकते हैं वो जो है मुझे दिया। मतलब कहने का अर्थ क्या है, जब ये फिर से दोबारा बीमार पड़ा तो उस समय इसको खाने के लिए जो है वस्तु भी उस गरीब आदमी ने दी और साथ ही साथ जो है उसके पास बैठ करके कुछ समय भी व्यतीत किया और उसका हालचाल लिया और उसके दुख तकलीफ में उसके साथ रहा। और वो सारा रात और दिन जो है जाग करके जब तक कि इसकी तबीयत ठीक नहीं हो गई तब तक वो उसके साथ जो है रहा। मतलब कहने का अर्थ क्या है कि जब एक्चुअल में उसको ज़रूरत थी तो उसने रुपए पैसे से नहीं बल्कि मन से जो है उसका मदद किया और अपना कीमती समय दे करके उसको जो है ठीक करने में अपना जो है योगदान दिया। आगे की 4 पंक्तियां हैं। हाउ सेल आई पे हिम बैक अगेन फॉर ऑल ही डिड टू मी, ओह गॉड इज ग्रेट बट ग्रेटर फार इज हेवनली सिंपथी। क्या कहता है कि अब जो है ये पोइट के मन का उद्गार आ रहा है, ये मन का भावना आ रहा है कि आखिरकार वो पहला जो व्यक्ति था जिसने कि मुझे जो है रुपए पैसे से मदद की थी, तो मेरा जब तबीयत ठीक हुआ तो मैंने तो उसको पैसे दे करके चुका दिया, उसको धन्यवाद दे दिया, बहुत बहुत शाबाशी भी दे दी उसको। लेकिन जिस व्यक्ति ने मुझे जो है मेरे तबीयत खराब होने पर मेरी दिन रात सेवा की, मुझे खाने को दिया और मेरा रात दिन ख्याल रखा, उस आदमी को मैं वापस कैसे चुका पाऊंगा। तो आगे की 2 लाइनें क्या कहता है कि गोल्ड इज ग्रेट, मतलब रुपए पैसे या धन दौलत जो है वो वाकई में बहुत जो है बड़ी चीज़ है, बहुत महान है, लेकिन क्या कहता है इससे कई कई गुना बहुत जो है ऊपर और बहुत बेहतर चीज़ क्या है, हेवनली सिंपैथी, यानी कि वह व्यक्ति, उस व्यक्ति का हृदय जो है वो स्वर्ग से भी बढ़ करके, जिसके हृदय में लोगों के लिए अपार जो है सहानुभूति है, मतलब वो हमेशा जो है दूसरों की मदद करने के लिए आगे जो है रहता है। वो ये नहीं सोचता है कि बाद में मुझे इसका कुछ रिटर्न मिलेगा या नहीं मिलेगा, है ना। तो सहानुभूति कुछ जो है ऐसे ही तरीके से वर्क करती है। और जो है अगर हम लोग एक दूसरे के प्रति अगर काइंडनेस दिखाते हैं, अगर सहानुभूति दिखाते हैं, सिंपैथी दिखाते हैं, तो ये जो है ह्यूमन होने का एक बहुत ही बेसिक गुण जो है हमारे अंदर आता है। कई बार जो है आपने देखा होगा कि बहुत सारे लोग जो है कहते हैं कि नेकी कर और दरिया में डाल। इसका अर्थ क्या होता है कि आप जो भी जीवन में कुछ अगर अच्छे कार्य कर रहे हैं, अगर बेहतर कार्य कर रहे हैं, तो आप जो है क्या करें, अच्छे कार्यों को कर करके भूल जाएं, है ना, उन्हें याद रखने की जरूरत नहीं है। और नेकी कर दरिया में डाल, इट मीन्स कि अच्छे कर्म करके हम लोग उसे भूल जाएं और उसका फल जो है, फल के लिए कोई भी कर्म हम लोग अपने जीवन में नहीं करें, है ना। तो कविता का भावार्थ आपको जो है अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर कोई कमेंट या सजेशन आपको है तो आप वीडियो के कमेंट बॉक्स में जो है दे सकते हैं। और अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को फॉलो करें। और मैं जो है इस चैनल पे आपको क्लास 1 से लेकर के क्लास 10 तक का बिहार बोर्ड का इंग्लिश का कंप्लीट कोर्स जो है देने वाला हूं। तो जो है आप वीडियो पे बने रहें और जो है देखते रहें। तो मिलेंगे बहुत जल्द अगली वीडियो में, तब तक के लिए अपना रखिए बेहतर ख्याल, पढ़ते रहिए और सीखते रहिए। धन्यवाद।